ओशो कहते हैं, मनुष्य है एक द्वंद्व, प्रकाश और अंधकार का, प्रेम और घृणा का। यह द्वंद्व अनेक सतहों पर प्रकट होता है। यह द्वंद्व मनुष्य के कण कण में छिपा है। राम और रावण प्रतिपल संघर्ष में रत हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुरुक्षेत्र में ही खड़ा है। महाभारत कभी हुआ और समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। यह जारी है। हर नए बच्चे के साथ फिर पैदा होता है। इसीलिए कुरुक्षेत्र को गीता में धर्म क्षेत्र कहा है, क्योंकि वहाँ निर्णय होना है धर्म और अधर्म का। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निर्णय होना है धर्म और अधर्म का। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निर्णायक घटना घटने को है। इसीलिए तो इतनी चिंता है। इसीलिए तो आदमी बेचैन है। इसीलिए आदमी को कहीं राहत नहीं, कुछ भी करे राहत नहीं, क्योंकि भीतर कुछ उबल रहा है। भीतर सेनाएं बटी खड़ी हैं। क्या होगा परिणाम, क्या होगा निष्पत्ति, इससे चिंता होती है। और चिंता के बड़े कारण हैं, क्योंकि घृणा के पक्ष में भी बड़ी फौजें हैं। घृणा के पक्ष में बड़ी शक्तियां हैं। महाभारत में भी कृष्ण की सारी फौजें कौरवों के साथ थीं। केवल कृष्ण निहत थे, कृष्ण पांडवों के साथ थे। यह बात बड़ी सूचक है। ऐसी ही हालत है। संसार की सारी शक्तियाँ अंधेरे के पक्ष में हैं। संसार की सारी शक्तियाँ यानी परमात्मा की फौजें। परमात्मा भर तुम्हारे पक्ष में है। निहत था। भरोसा नहीं आता कि जीत अपनी हो सकेगी। विश्वास नहीं बैठता कि निहत्थे परमात्मा के साथ विजय हो सकेगी। कृष्ण ही अर्जुन के सारथी थे, ऐसा नहीं है। तुम्हारे रथ पर भी जो सारथी बनकर बैठा है वह कृष्ण ही है। प्रत्येक के भीतर परमात्मा ही रथ को संभाल रहा है, लेकिन सामने विरोध में दिखाई पड़ती हैं बड़ी सेनाएं, बड़ा विराट आयोजन। अर्जुन घबरा गया था। हाथ पैर थरथरा गए थे। गांडीव छूट गया था। पसीना पसीना हो गया था। अगर तुम भी जीवन के युद्ध में पसीना पसीना हो जाते हो तो कोई आश्चर्य नहीं। हार निश्चित मालूम पड़ती है, जीत असंभव दिखती है। इस द्वंद्व को मैं ठीक ठीक से जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा शत्रु है। यही महाभारत की प्रथम घड़ी में अर्जुन ने कृष्ण से कहा था।